हेलो फॉक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और ये कंटिन्यूशन है हमारी जो वीडियो सीरीज़ है हाउ टू मेक पे रोल मैनेजमेंट सिस्टम। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे और रैप अप करेंगे इस एम्प्लॉय फॉर्म को। आपको जैसे कि पता है पिछली दो वीडियोस में मैंने इस एम्प्लॉय फॉर्म का स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। उसमें हमने ये लास्ट वीडियो में हमने ये रिपोर्ट एम्बेड की थी और हमने लिस्ट बॉक्स एम्बेड किया था इस फॉर्म के अंदर, दो जो एडिशनल टैब्स हैं उनके अंदर, और हमने बटन्स क्रिएट किए थे। लेकिन ये बटन अभी फंक्शनल नहीं है क्योंकि इनके पीछे कोई VBA कोडिंग नहीं है, और आज की वीडियो में हम VBA कोडिंग ही करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं आपको डेमोस्ट्रेशन दिखाऊं आज की वीडियो के बारे में, अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल का आइकन भी हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। अगर आप मेरे रेगुलर विजिटर हैं इस चैनल के तो थैंक यू सो मच, और अगर आप पहली बार ये चैनल पे आए हैं तो वेलकम टू लूप लर्निंग्स। होपफुली ये आपके लिए फ़ायदेमंद वीडियो होगी। एनीवे, आज की वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया कि हम VBA के ऊपर फोकस करने चाह रहे हैं, और मेरा ये आइडिया है कि जो भी हम फॉर्म बनाएं उसको हम साथ साथ कंप्लीट करते जाएं, ताकि ये ना हो कि क्योंकि पहली वीडियोस में मैं पहले फॉर्म के स्ट्रक्चर क्रिएट करता था, फिर मैं आता था दोबारा VBA कोडिंग करता था। ये थोड़ा सा एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है। हम एक फॉर्म जो भी हम क्रिएट करेंगे उसकी हम VBA कोडिंग भी एट द सेम टाइम कर लेंगे ताकि वो फॉर्म कंप्लीट हो जाए, रेडी हो जाए हमारे यूज़ के लिए। आज मैं बटन्स के पीछे कोडिंग करने से पहले मैं ये जो हमने जो कॉम्बो बॉक्स बनाए थे इधर, इन कॉम्बो बॉक्स के पीछे मैं कोडिंग करना चाहता हूँ कि अगर ये कॉम्बो बॉक्स में कोई भी चेंजेस हो, कोई डेटा चेंज हो, तो वो उसका जो रिस्पेक्टिव कॉम्बो, फॉर एग्जांपल अगर लोकेशन चेंज हो तो उसके जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स की लिस्ट वो भी अपडेट हो जानी चाहिए, यानी कि ये कॉम्बो बॉक्स अपडेट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये लिंक्ड कॉम्बो बॉक्सेस हैं, डिपेंडेबल कॉम्बो बॉक्सेस हैं, इसलिए इनके पीछे VBA कोडिंग का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इनकी कोडिंग करते हैं, उसके बाद मैं बटन्स के पीछे जाऊंगा। तो राइट क्लिक करते हैं, डिज़ाइन व्यू में जाते हैं क्विकली, और ये कॉम्बो बॉक्स मैं सेलेक्ट करूंगा और मैं प्रॉपर्टी शीट में जाऊंगा। अगर आपको प्रॉपर्टी शीट नहीं नज़र आ रही तो आप राइट क्लिक करके यहाँ पे लास्ट में आएगा प्रॉपर्टीज़, इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ गए। इवेंट टैब में आपको आना है, और कौन सा इवेंट हमने चूज़ करना है, डिफरेंट इवेंट्स, ऑन क्लिक इवेंट, बिफोर अपडेट, आफ्टर अपडेट। हमने आफ्टर अपडेट इवेंट का इस्तेमाल करना है। मैं डॉट 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 पे क्लिक करूँगा, एक पॉपअप बॉक्स ओपन होगा, इसमें से मैं कोड बिल्डर चूज़ करके ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं कि ये कोडिंग ऑलरेडी इसमें अवेलेबल है, मैंने ऑलरेडी की हुई है। आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ID डॉट रिक्यूरी, ठीक है। अब डिपार्टमेंट ID क्या है, ये कॉम्बो बॉक्स है। इसके लिए डिपार्टमेंट ID के उसमें की हुई है कोडिंग, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोकेशन चेंज करेंगे तो डिपार्टमेंट ID कॉम्बो बॉक्स अपडेट हो जाएगा, रिक्यूरी हो जाएगी, इसकी इंफॉर्मेशन जो इसके साथ क्यूरी हमने लिंक की वो रिक्यूरी हो जाएगी। ये इसका पर्पस है। इसी तरह अगर हम जाएंगे डिपार्टमेंट ID कॉम्बो बॉक्स में तो हम देखेंगे कि ऑलरेडी मैंने कोडिंग की हुई है। मैंने सोचा था कि ये ऑलरेडी मैंने जब मैं पहली वीडियो बना रहा था इस फॉर्म के रिलेटेड, उसमें मैंने VBA कोडिंग की थी, तो मैं सोचा आपको दोबारा रिवाइज कर दूं, दोबारा दिखा दूं। तो ये रोल ID देखें, जब ये डिपार्टमेंट ID यानी कि ये वाला जो कॉम्बो बॉक्स है वो अपडेट होगा, उसमें इंफॉर्मेशन चेंज होगी, तो उसका जो रिस्पेक्टिव कॉम्बो बॉक्स है वो रोल ID है, वो भी अपडेट हो जाना चाहिए। ये कोडिंग करना लाजमी है। अगर आप ये VBA कोड नहीं लगा, एक लाइन का कोड है ये, बाकी तो एरर हैंडलिंग है ना, बाकी उसके आप फोकस नहीं करेंगे, एक लाइन का कोड है। अगर आप ये कोड नहीं लगाएंगे, इवन तो आपने क्यूरी लिंक की हुई है, इस कॉम्बो बॉक्स को लिंक किया हुआ है रोल्स के साथ, रोल, मैं इधर जाऊंगा रोल ID, ये डिफरेंट रोल्स जो हैं वो लिंक्ड हैं। बट ये इसमें डेटा फिल्टर नहीं होगा जब तक आप इसके पीछे VBA कोडिंग नहीं लगाएंगे, तो इसलिए ये ज़रूरी है। मैंने आपको सोचा मैं आपको डेमोस्ट्रेट करूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये जो दो बटन बनाए हुए सेव इनएक्टिव। अच्छा, मैं आपको बार बार कहता हूँ मेरी वीडियोस का मकसद है आपको एक डायरेक्शन देना, आपको एक आइडिया देना। अब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही दो बटन होंगे एम्प्लॉय प्रोफाइल पे, अब बहुत सारे बटन जैसे कि इंटरव्यू, सेलेक्टेड, जो भी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं हायरिंग की, वो भी आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा फोकस नहीं है हायरिंग पे, हमारा फोकस उस साइड पे नहीं, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ
पे रोल पे है, तो लिहाजा मैंने उस तरफ मैं गया ही नहीं क्योंकि वो फिर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। सो इसलिए मैंने 2 ही बटन्स रखे हैं। सेव, जब सेव पहली बार जब एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन क्रिएट होगी तो उसका स्टेटस एक्टिव हो जाएगा, और जब एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा तो उसका इनएक्टिव हो जाएगा। पे रोल के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं क्योंकि जब आप पे रोल क्रिएट कर रहे हो, सैलरी क्रिएट कर रहे हो कि आपने एक महीने में कितने लोगों को सैलरी देनी है, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि आपके एक्टिव मैन पावर कितनी है और इनएक्टिव, जो भी इनएक्टिव मैन पावर है उसको सैलरी नहीं मिलनी चाहिए। लॉजिकल चीज़ है, ठीक है ना। सो इसलिए मैंने 2 ही बटन बनाए हैं। कुछ दोस्त मुझे कमेंट्स में बताते हैं कि आप ये भी ऐड करें वो भी ऐड करें, तो मैं ज़रूर जो चीज़ें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। अगेन मैं बार बार बोलता हूँ, मेरी वीडियोस का पर्पज़ है आपको एक डायरेक्शन देना, आपको एक आइडिया देना। बाकी आप अपने काम इस वीडियो को देख के ये आइडिया लेके इसको आप मज़ीद इसके अंदर अच्छा इसको लेके आ सकते हो और अपनी प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। मैं सेव बटन पे क्लिक करता हूँ, इवेंट टैब में जाता हूँ, ऑन क्लिक इवेंट डॉट कोड बिल्डर, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम कोड एडिटर, वीबी एडिटर में। अब यहाँ सबसे पहले मैं हमेशा ये जो कोड ब्लॉक है एरर हैंडलिंग का वो लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि एरर हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए मैं एरर हैंडलिंग का इस्तेमाल ज़रूर करता हूँ, ठीक है। अभी हमने कुछ लॉजिक्स लगानी। सबसे पहले लॉजिक ये लगानी है कि अगर तो ये स्टेटस ऑलरेडी इनएक्टिव है तो भाई इसमें आप एरर दो कि ये कोई अपडेट नहीं की जा सकती इस फॉर्म में, इस रिकॉर्ड में, क्योंकि ये एम्प्लॉय ऑलरेडी इनएक्टिव है। सबसे पहले ये हमने उसमें डालनी है कंडीशन। सो इफ me dot status dot value is equal to inactive, then do cmd dot beep message box this action cannot be performed as the employee has already been marked inactive, ठीक है ना। सो ये इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ कह देंगे दिस एक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म, तो वो यूज़र के लिए थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन होगा कि मैं क्या चीज़ मिस कर रहा हूँ जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है। अच्छा, अभी हमने बाकी कंडीशंस लगानी है। इसमें जो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम इसमें ज़रूर लगाएंगे कि वो फील्ड खाली नहीं चाहिए, जैसे कि एम्प्लॉय नेम, फादर नेम, मोबाइल, पर्सनल ईमेल, कंट्री, सिटी, लोकेशन, आईडी, सारी फील्ड्स इसमें इंपॉर्टेंट है तो मैंडेटरी हैं। सो लिहाजा हम सारी फील्ड्स को चेक करेंगे 1 बाय 1 कि कोई फील्ड इसमें खाली तो नहीं रहेगी। अगर कोई चीज़ खाली है, कोई फील्ड खाली है इनमें से, तो सिस्टम को एरर थ्रो करना चाहिए कि भाई साहब ये फिलअप करो, उसके बाद आप नेक्स्ट प्रोसीड करोगे। तो ये हमने कंडीशंस लगानी। सो else if is null me dot emp name, सो एम्प्लॉय नेम ज़रूरी है, सो इसलिए ये फील्ड खाली नहीं होनी चाहिए। देन do cmd dot beep message box please provide the employee's name, ठीक है, सिंपल। भी क्रिटिकल क्योंकि ये एरर है इसलिए क्रिटिकल होगा, ऑलराइट। और उसके बाद आप थोड़ा यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा बेहतर करने के लिए आप इसका सेट फोकस भी कर दें एम्प्लॉय नेम फील्ड के ऊपर। सो me dot emp name dot set focus, तो फिर ये यूज़र को पता चलेगा अच्छा ये वाली फील्ड मैंने मिस की है तो इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। अब मैं थोड़ा सा इसको स्पीड अप करने के लिए और आपका और मेरा टाइम सेव करने के लिए मैं इसको कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल करता हूँ। गॉड ब्लेस जिसने कॉपी पेस्ट जनरेट किया, क्रिएट किया है ऑप्शन। सो कॉपी पेस्ट, लेकिन इसमें हमने कुछ चेंजेस भी करनी है। अब हमने चेक करना है फादर नेम एम्प्टी नहीं होनी चाहिए फील्ड। सो मी डॉट फादर नेम, ठीक है, इसको हमने इसका जो सेट फोकस करना है उसमें भी ये चेंज करेंगे और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी चेंज करेंगे, एम्प्लॉयज़ फादर नेम, क्योंकि अभी हम फादर नेम डेटा कैप्चर कर रहे हैं। लाइकवाइज हम मोबाइल नंबर, ये भी फील्ड खाली नहीं होनी चाहिए, तो मैं सेम कॉपी एंड पेस्ट करता हूँ। और एल्स इफ इज़ नल मी डॉट मोबाइल डॉट वैल्यू इज़ ट्रू, अगर मोबाइल फील्ड, अगर ये वाली फील्ड एम्प्टी है तो फिर एक मैसेज बॉक्स हो कि भाई साहब प्लीज़ प्रोवाइड द एम्प्लॉयज़ मोबाइल नंबर, ठीक है।
ये मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है, इसलिए आपको ये करना चाहिए काम। सो सेट फोकस करने के लिए भी हम इधर ले आएंगे। फिर हम कॉपी करेंगे नेक्स्ट फील्ड जो हमने चेक करनी, पर्सनल ईमेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मी डॉट पर्सनल ईमेल, जो एक्टिव ईमेल है उसको हम, इसका जो सेट फोकस है उसको भी पर्सनल ईमेल में चेंज कर देंगे। और यहाँ डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी मैसेज बॉक्स की चेंज कर देंगे, प्लीज़ प्रोवाइड द एम्प्लॉयज़ email address, employees personal email address. There is a differentiation, right? Personal या official. Okay. नेक्स्ट मैं इसको फिर कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। और कंट्री भी ज़रूरी है। सो मी डॉट कंट्री, सो हमें कंट्री की इंफॉर्मेशन भी चाहिए, ये फील्ड खाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्लीज़ प्रोवाइड द एम्प्लॉयज़, प्लीज़ प्रोवाइड द नेम ऑफ, please provide the name of the country। ठीक है ना, बस ये मैसेज बॉक्स है। There we go। Okay, country set focus, else if। उसके बाद सिटी भी चाहिए इंफॉर्मेशन, सो सिटी, ऑलराइट, सेट फोकस कर दिया सिटी में। उसके बाद सिटी के बाद आ जाएगा लोकेशन आईडी, ये भी इम्पॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन। नीड और लोकेशन आईडी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू देन गिव एन एरर। तो यहाँ पे मैसेज बॉक्स थोड़ा सा, यहाँ पे नेम ऑफ द सिटी, और यहाँ पे हम थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन चेंज कर देंगे, प्लीज़ choose the location from drop down list। अब ये मैसेज बॉक्स चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, तो आप उसके रिस्पेक्टिवली आप उसका जो मैसेजिंग है वो भी चेंज कर रहे हैं। ये सब काम आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप यूज़र एक्सपीरियंस को एज गुड, एज बेटर एज पॉसिबल, एज सिंपल एज पॉसिबल, एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल रखना चाहते हैं। फिर हम डिपार्टमेंट आईडी, वो भी इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। सो डिपार्टमेंट आईडी, और यहाँ पे भी सेट फोकस कर दिया, प्लीज़ चूज द डिपार्टमेंट फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिपार्टमेंट के बाद रोल, मी डॉट रोल आईडी। ओके, ऑलराइट, सेट फोकस, प्लीज चूज द रोल फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट। ओके, उसके बाद रोल के बाद ग्रेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ग्रेड असाइन कर रहे हो। वेल बाय द वे, कंपोजिशन तो यहाँ पे होगा। ओके, अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ ये आप थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा। इसमें मैं जाता हूँ, इसकी हम क्यूरी को डिलीट करते हैं, यस, और इसको मैं चेंज कर देता हूँ टेक्स्ट बॉक्स। उसकी रीज़न मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि हमने जो आपको याद होगा, हमने पिछली वीडियो में कंपोजिशन के अंदर एक इम्बेड किया था रिपोर्ट, और उसमें 2 बटन डाले थे, एक क्रिएट कंपोजिशन। तो जब हम क्रिएट कंपोजिशन यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे जो कंपोजिशन क्रिएट करने के दौरान हम जो ग्रेड चूज़ करेंगे एम्प्लॉय का, वो ऑटोमेटिकली इधर कैप्चर हो जाना चाहिए। तो ये हमें करेंगे ज़रूर, इनेबल्ड नो, लॉक्ड यस, और इसका कलर भी हम चेंज कर देंगे। सो अगर आपने फॉलो किया हुआ, मुझे ये वीडियो फॉलो करके बना रहे हैं, तो आप ये स्टेप कर ले जो मैंने अभी किया है। ठीक है, रोल आईडी हो गया, ये भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए। चलो जी, ये होगी इंफॉर्मेशन जो हमने ज़रूरी कैप्चर करनी थी, और लिहाजा इसलिए हमने उसके क्राइटेरिया क्रिएट कर दिए कि हर फील्ड को चेक किया जाएगा। कोई भी फील्ड अगर एम्प्टी है तो मैसेज दिया जाएगा यूज़र को कि वो फील्ड फिल करें। ठीक है, अगर ये कोई भी फील्ड एम्प्टी नहीं है और ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए? वेल, नेक्स्ट सिंपली एम्प्लॉय प्रोफाइल क्रिएट हो जानी चाहिए। सो हम यहाँ पे एल्स का इस्तेमाल करते हुए करेंगे, मी डॉट स्टेटस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू स्टेटस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट? स्टेटस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एक्टिव।
ठीक है। उसके बाद मी डॉट अपडेटेड ऑन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू नाउ। सो जिस डेट एंड टाइम को बटन प्रेस होगा, सेव बटन, वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ओके, व्हाट एल्स, क्रिएटेड ऑन, ये भी फील्ड अपडेट होनी चाहिए। मी डॉट क्रिएटेड ऑन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू नाउ। सो इससे ये होता है कि आपको ये पता चलेगा कि एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन कब क्रिएट की गई थी। अपडेटेड ऑन फील्ड जो है, इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चल सकेगा कि कब अपडेट हुई है एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन। अपडेट इन सेंस ऑफ इनएक्टिव हो गया एम्प्लॉय, या ग्रेड चेंज हुआ है, इंक्रीमेंट मिला है, कुछ भी है, वो सारी अपडेटेड ऑन वो इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। सही है। उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ तक सही समझ लिया होगा जो मैं डेमोस्ट्रेट करना चाह रहा हूँ। अगर नहीं भी समझ आए तो मुझे ज़रूर पूछिएगा, ज़रूर कमेंट्स में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम डेटा को सेव कर देंगे, डू cmd डॉट सेव, डू cmd डॉट बीप, और मैसेज बॉक्स क्या आएगा, द एम्प्लॉयज प्रोफाइल हैज सक्सेसफुली बीन क्रिएटेड। ठीक है, VB information, alright, so ये हो जाएगा और मैसेज बॉक्स आ जाएगा। उसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं, एंड इफ। अच्छा, एक और चीज़ करनी है, वो ये, अगर फर्ज करो हमने ये एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन अपडेट करना, लेट्स से एम्प्लॉय नेम, फादर नेम, मोबाइल, ये अपडेट करना है। सो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए क्या हम सेपरेट बटन बनाएं अपडेट का? आप बना सकते हैं, लेकिन मैं सेव बटन को ही इस्तेमाल करूंगा। अब सेव बटन को मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा, इसके पीछे ही मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, मैं कहूँगा एल्स इफ मी डॉट स्टेटस इज इक्वल टू एक्टिव, देन डू cmd डॉट सेव, डू cmd डॉट बीप, डू cmd डॉट बीप, message box, the employee profile has been updated, okay, comma VB information, comma information, simple as that, okay। so यही सेव बटन का इस्तेमाल हो जाएगा अपडेट करने के लिए। नेक्स्ट हम कोडिंग करेंगे इनएक्टिव बटन के पीछे। इनएक्टिव बटन को मैंने सेलेक्ट किया, इवेंट टैब में गए, डॉट 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 कोड बिल्डर। अच्छा, इनएक्टिव बटन के लिए भी हमें सबसे पहले तो मैं एरर हैंडलिंग का कोड पकड़ लेता हूँ। एरर हैंडलिंग पकड़ा, ऑन एरर, रिज्यूम, नेक्स्ट। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमने कंडीशन लगानी है कि अगर इनएक्टिव है, ठीक है ना, यही मैं कॉपी कर लेता हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ये कंडीशन लगी। अगर तो ऑलरेडी इनएक्टिव है तो भाई फिर क्यों आपने उसमें कोई इनएक्टिव करना चाह रहे हो। सो ये कंडीशन लगेगी। दूसरा, अगर ये फॉर्म खाली है, इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो फिर भी एरर दे के भाई साहब पहले रिकॉर्ड सेलेक्ट करो, उसके बाद मैं इनएक्टिव करूँगा रिकॉर्ड को। समझ रहे हैं ना आप लॉजिक। सो एल्स इफ इज नल मी डॉट एम्प ID, या फिर एम्प ID की बजाय स्टेटस या एम्प ID ही ले लें। मैं थोड़ा डिफरेंट सोच रहा था। एम्प ID इज इक्वल टू ट्रू, देन डू cmd डॉट बीप, मैसेज बॉक्स, प्लीज चूज रिकॉर्ड टू प्रोसीड फर्दर। सिंपल एज दैट। VB critical information, alright, else अगर ये दोनों ही कंडीशंस जो इस्तेमाल की ये फॉल्स हैं, then what next? well, उसके बाद फिर एक मैसेज बॉक्स आना चाहिए, कंफर्मेशन मैसेज बॉक्स, कि यू आर अबाउट टू मार्क दिस एम्प्लॉय एज इनएक्टिव, आर यू श्योर टू प्रोसीड फर्दर। ये एक कंफर्मेशन है यूजर को, ये एक यूज़र एक्सपीरियंस आप डेवलप कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं। सो आप ये कंफर्मेशन कम्बो बॉक्स दें, यूज़र को ऑप्शन दें यस और नो, उसके बाद यूज़र क्लिक करेगा और उसके बाद एक्शन परफॉर्म होगा। सो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे
dim response as integer, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे दे सकते हैं स्टार्ट में, और यहाँ पे आप आएंगे रिस्पॉन्स, पहले तो आप do cmd.beep रिस्पॉन्स इज इक्वल टू मैसेज बॉक्स। क्या मैसेज बॉक्स होगा? You are about to mark the selected employee as inactive. Are you sure to proceed further? सही है ना, ये आप कंफर्मेशन दे रहे हो, कंफर्मेशन बॉक्स। सो इसमें वी बी क्वेश्चन मार्क प्लस वी बी यस नो, ठीक है, और इसका टाइटल चूज एन ऑप्शन, ठीक है ना। सो इस कम्बो बॉक्स से, इस कोड ब्लॉक से हमें ये पता चलेगा, लाइन ऑफ कोड से, कि एक मैसेज बॉक्स आया है यूज़र को यस और नो के लिए। सो यूज़र ने वो सेलेक्ट करना है यस और नो, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे, हम कर लेते हैं इसका do cmd dot नहीं, if response is equal to vb yes, then अगर यूज़र ने क्लिक किया yes के ऊपर, then simply me dot status dot value is equal to inactive, me dot updated on dot value is equal to now, सही है। और फिर do cmd.beep message box, the selected employee has been marked inactive, simple as that, comma will be critical, comma information, okay। else अगर यूजर ने no पे क्लिक किया तो then do nothing, फिर कुछ भी नहीं करना, and if और एंड इफ, ओके, ठीक है भाई, समझ आ गया आपको? होपफुली समझ आ गया होगा, अगर नहीं तो आप थोड़ी सी रिवाइंड कर लें वीडियो और आप दोबारा देख लें। सो ये हमारे कोडिंग होगी ये सेव और इनएक्टिव बटन के पीछे। अब चलते हैं हम दूसरे टैब्स में जो बटन क्रिएट के उनके पीछे। सो कंपनसेशन टैब है, कंपनसेशन चेंज टैब है। अब मैं इसमें कोडिंग कर तो सकता हूँ, लेकिन हमने कंपनसेशन उसका क्रिएट नहीं किया फॉर्म, ना ही हमने कंपनसेशन चेंज का फॉर्म क्रिएट किया। सो अगर मैं कोडिंग करूँगा मुझे बाद में दोबारा फिर आना पड़ेगा तो उसको कोडिंग को करेक्ट करने के लिए। लिहाजा इस वीडियो में मैं आपको ये कंपनसेशन और कंपनसेशन चेंज की कोडिंग नहीं दिखाऊंगा इन बटन्स की, क्योंकि वो रिलेट नहीं कर रहा है इसके साथ, क्योंकि ये मेनली फोकस कर रहा है एम्प्लॉय प्रोफाइल के ऊपर। हाँ, हम इन बटन्स के पीछे कोडिंग ज़रूर करेंगे। कब करेंगे? जब हम ये कंपनसेशन चेंज और कंपनसेशन फॉर्म क्रिएट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो ये मैंने आपको दिखाना था कि आप अगर हम इसको टेस्ट करना चाहें, फॉर एग्जांपल फॉर्म व्यू में जाते हैं, इनएक्टिव पे क्लिक करूं तो प्लीज़ चूज़ दी रिकॉर्ड टू प्लीज प्रोसीड फर्दर। सेव पे क्लिक करूं तो प्लीज़ प्रोवाइड द एम्प्लॉयज़ नेम फर्स्ट। सो उसने ये सेलेक्ट किया, ये सर्च किया कि ये प्रोफाइल इसमें कोई नाम नहीं दिया हुआ, तो लिहाजा आप नाम दें। सो बटन्स काम कर रहे हैं, VBA कोडिंग काम कर रही है। इस वीडियो में मैंने आपको हमने VBA कोडिंग की है। सबसे पहले इन लोकेशन, डिपार्टमेंट, रोल्स, इन कॉम्बो बॉक्सेस के पीछे हमने VBA कोडिंग की है। फिर हमने सेव और इनएक्टिव बटन के पीछे कोडिंग की है। मैंने जैसे वो बताया कि ये कंपनसेशन के पीछे जो बटन हैं, ये 2 बटन, और कंपनसेशन चेंज के जो बटन हैं, इसकी हम कोडिंग ज़रूर करेंगे जब हम कंपनसेशन चेंज और कंपनसेशन फॉर्म को क्रिएट कर लेंगे। तब मैं आके फ़ौरन इसके वो एक लाइन ऑफ कोड है वो हमने लगाना है और वो हमारा बाइंड अप हो जाएगा। एनीवे, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा। ये एम्प्लॉय फॉर्म ख़त्म हो गया इस वीडियो में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नया फॉर्म क्रिएट करेंगे। होपफुली अब हम थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे इस प्रोसेस को। सो उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा।
अगर नहीं भी सीखा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बेल का आइकॉन सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल का आइकॉन हिट कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।